हेलो माय 12th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही टेंशनाइज होंगे। एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और साथ साथ में एक और चीज़ मेंशन कर देना चाहती हूँ कि मेरे वॉइस पर बिल्कुल भी हंसेंगे नहीं आप लोग, वरना यहीं से मैं ये पेन देख रहे हो, ये पेन उठा के मैं मारूंगी यहीं से फेंक के, ठीक है। तो बिल्कुल मजाक नहीं करना मेरे वॉइस को लेकर के, मुझे ठंड लग गई है। आप लोग अपने आप को सेफ रखो क्योंकि एग्ज़ाम देना है आप लोग को। चलो फटाफट से हम बात कर लेते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेटा। मैंने जब सीबीएसई का डेट शीट देखा मेरे भी होश उड़ गए थे बेटा। केमिस्ट्री को इतना फ्रंट में रख दिया है सीबीएसई, पता नहीं क्यों, बट इट्स ओके, ठीक है। केमिस्ट्री में बेटा आपको क्या है कि केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आपको याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। कोई बायोलॉजी नहीं है जो आपने एक बार आपके दिमाग में फिट हो गया। तो याद करने वाली चीज़ें हैं बेटा केमिस्ट्री में, रिएक्शंस वगैरह को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें बेटा कुछ दिनों में, मतलब कुछ बहुत ही कम टाइम में ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है बेटा, आपको अभी से अपने केमिस्ट्री के लिए फुल टाइम निकालना है। और केमिस्ट्री को कैसे आपको शॉर्ट आउट करना है, बस उसी का एक बहुत अच्छा ट्रिक है मेरे पास। मैंने क्या किया बेटा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, उसमें जितने भी जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे मैंने उस टॉपिक को लिखा है। साथ साथ में उससे रिलेटेड बेटा जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया, उसको भी मैंने नोट डाउन कर लिया आपके लिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, फटाफट से वो टॉपिक आपको बता दूंगी, क्वेश्चंस भी आपको मैं बता दूंगी, बट आपको क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, टॉपिक पे फोकस करना है बेटा। थ्योरी का पार्ट, अगर कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका रेडी रहेगा ना, तो जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस होता है, न्यूमेरिकल्स होता है, इतना टफ नहीं होता। बट इट्स ओके अगर आपको लग रहा है तो बेटा मैं क्या करने वाली हूँ, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, मैं 2 वीडियो लाऊंगी, ठीक है। पूरे केमिस्ट्री के लिए 2 वीडियोस रहेंगे, बिल्कुल सही सुना आपने। 45 मिनट्स का हो सकता है मैक्स में, क्योंकि ऑब्वियसली फास्ट बोलती हूँ मैं। अगर आप लोग को समझ में आता होगा, आपने पहला वीडियो भी देखा होगा मेरा, तो आपको समझ में आता होगा मेरा वॉइस जो है ना, मतलब बहुत फास्ट बोलती हूँ। तो 45 मिनट्स में मैं क्लियर कर दूंगी आप लोग का पूरा केमिस्ट्री का। तो कैसे करना है बेटा, फटाफट से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं फटाफट से आपको वो समझा देती हूँ क्या है, ठीक है। आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर के बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मैंने आपको बता दिया, आपको 2 वीडियो और देखना रहेगा, केमिस्ट्री आपका फुल डन डन डन, ठीक है। 10 ही चैप्टर्स है यार केमिस्ट्री में, तो बहुत ही हल्का कर दिया। पी ब्लॉक एलिमेंट हटा दिया, बहुत हल्का कर दिया, ठीक है। अभी बहुत सारे चैप्टर्स ने हटा दिए सीबीएसई ने, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से हमारा, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन हमारा सेकेंड चैप्टर है, अगर आप एनसीईआरटी से देखो तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन है बेटा, बच्चों वाला, एकदम बच्चों वाला है, लेकिन आपका क्लास 12th है तो बेटा बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे इससे, ठीक है। थोड़े टफ, क्या टफ होंगे, मतलब नॉर्मली होंगे, लेकिन चलो ठीक है, हैंडल कर लोगे, कोई बात नहीं। मैं इसके ऊपर भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी 1-2, ठीक है। मोल फ्रैक्शंस, इससे बेसिकली आपके ना एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। मोलालिटी, डेफिनेशन आ सकता है, डेफिनेशन, क्योंकि अब 1 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं तो डेफिनेशन नहीं आएगा बेटा, आपको इसका भी एमसीक्यू आएगा। हो सकता है फॉर्मूले बेस्ड आपके 1 नंबर के एमसीक्यू आ जाए इससे रिलेटेड, ठीक है। मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें आपने क्लास 11th में पढ़ रखी होंगी। हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, वंस ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। ये सारी आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। परेशान नहीं होना है, इसके सारे मैं वीडियोस आपके ला कर रख दूंगी आपके सामने, ठीक है। आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हैं, तो आपको क्वेश्चंस अगर आप टिक लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज आई रिकमेंड कि आप टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करो अभी, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, नर्स्ट इक्वेशन है, कंडक्शन है, कॉलरॉच लॉ है, फैराडेज लॉ, रिएक्शन ऑफ कोरोजन, बैटरीज, फ्यूल सेल्स है बेटा, ठीक है। सारी चीज़ें बेटा क्या है ना, क्लास 10th जब आप कर रहे होगे, क्लास 10th में ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर पढ़ा दी हुई गई होती हैं। क्लास 12th और 12th काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं, ऑब्वियसली 12th ब्रॉड हो जाता है, बट क्लास 10th की चीज़ें क्या होती है बेटा, इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपने क्लास 10th सही से पढ़ा होगा बेटा, आपकी ये सारी चीज़ें ईजी होंगी आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में क्या है बेटा, वेट, ओके, 1 मिनट, ओके। चलो तो आपका जो केमिकल काइनेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट है बेटा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। न्यूमेरिकल लेकर डरना नहीं है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं है ये, ठीक है। फिजिक्स में भी बेटा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते, परेशान नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। चलो आ जाओ, ये हमारे जो क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे क्वेश्चन से टिक लगाना चाहते हो 4.1, 4.2, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस क्या है बेटा, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ये मत समझ लेना कि यही क्वेश्चंस आएंगे और मेरे पास इतना बड़ा ट्रिक है, ऐसा मत समझ लेना, लेकिन इससे रिलेटेबल हो सकता है, ठीक है बेटा।
देन है बेटा आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है बेटा, पीरियोडिक टेबल है। क्लास 10th में आपने इस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 5 आपने पढ़ा था, ठीक है। क्लास 10 का चैप्टर 5 जाके देखना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आ जाते हैं, अभी नहीं पढ़े होगे तो परेशान नहीं होना, ठीक है, हो जाएगा। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, ये क्या है बेटा, ये क्या है, हाँ इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं अगर उसमें लिख देती, ठीक है, वर्डिंग्स में लिख देती तो फॉर्मूला कैसे याद होता, ठीक है। K2Cr2O7, ठीक है बेटा। ये बताओ देखो, इसको बोलते हैं बेटा पोटेशियम मैग्नेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है बेटा। ऐसे ही फॉर्मूलाज आते हैं, ऐसे ही आते हैं, बहुत अजीब से, ठीक है, कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन 4F एंड 5F, ठीक है बेटा। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, अच्छे से तैयार कर लेनी है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका ये क्वेश्चंस मैं नहीं रिकमेंड करूंगी, क्वेश्चंस मत लिखो, ठीक है। टिक लगाना चाहो लगा सकते हो, अगर आप लोगों के पास पूरा आपका थ्योरी कंप्लीट है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, लिगेंड्स है बेटा, नॉमेनक्लेचर है, आइसोमरिज्म है, थ्योरीज है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है। CFT वार्नर थ्योरी, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चंस कितने ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस देख रहे हो कितने ज़्यादा हैं, मतलब इससे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना बच्चा, हाँ नहीं तो। चलो आ जाते हैं बेटा, नॉमेनक्लेचर है, केमिस्ट्री का तो फेवरेट टॉपिक होता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर IUPAC वाले समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो अल्केन में बेटा, हेलो अल्केन, हेलो एंड हेलोरीन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर इसमें भी है बेटा, SN1 SN2, इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब देखो क्या करते हैं ना, CBSE को बनाना होता है छोटे क्वेश्चन, मतलब ये सोचते हैं हमें लिखना कम पड़े, बच्चों को ज़्यादा आंसर करना पड़े, समझ रहे हो, जो कि ऐसा नहीं है। केस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं बेटा, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है, मतलब क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, आंसर हमें छोटे से वर्ड में देना होता है, वो बात अलग है। लेकिन क्या करते हैं ना, मतलब वो सोचते हैं कि हमारे लिए क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं होने चाहिए, मतलब आंसर बच्चों को भले ही टिपिकल देने पड़े, तो क्या करती है ना, ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा बनाती है जिसमें उसको फिगर बनाना हो, ठीक है। फिगर बना करके रख देगी आपके सामने फॉर्मूला से रिलेटेड, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा मतलब थोड़े ट्रिकी भी हो और मज़ा भी आए करने में, बच्चों का ज़्यादा टाइम, देखो जो CBSE आपका नॉलेज चेक करती है, ठीक है। नॉलेज आपका कितना आपने पढ़ा है, अगर आपको उससे रिलेटेड मतलब जितने भी आपके फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप कर ले रहे हो ना, केमिस्ट्री आपकी मतलब डन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट आते हैं बेटा अल्कोहल, फिनॉल एंड एथर, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, इसमें मैकेनिज्म है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, ये सब थ्योरी है, थ्योरी, ठीक है। इसमें आएंगे कुछ चीज़ें जो यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें थ्योरीज में ही आपके बीच में फॉर्मूलाज दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेटा बहुत है वो है ना, इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। चलो मैकेनिज्म, ये नहीं है कि मतलब मैंने बोला थ्योरी तो हाँ चलो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, इसको भी लेना है, ठीक है, वरना ये कहेगा कि फिर इसके क्वेश्चंस आपको आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर है, एसिडिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फटाफट से प्रॉपर्टी की अपने जो है रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो लाऊंगी तो बेटा ज़्यादातर उसमें रिविजन टाइप होगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी उसमें मिलेगी, समझाऊंगी मैं अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन बेटा क्या है ना कि आपको सबसे ज़्यादा रिविजन पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो कार्निज़रो रिएक्शन, ठीक है, इसको लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, HVZ रिएक्शन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिडक्शन, ठीक है बेटा। क्वेश्चंस देख सकते हैं आप 12.3, 12.4, 12.10, 10 नहीं बोलूँगी, चलो ठीक है, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, मतलब पूरा सीरियल से, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं बेटा, ये दिखने में जितने छोटे हैं इनके करना में उतने ही बड़े हैं, ठीक है। ये दिखने में कितना छोटा है, एक वर्ड का चैप्टर है, ऐसा लग रहा है बस एक ही वर्ड का है, मतलब क्या ही होगा इसमें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, यहाँ पर स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है। अमाइन का क्या स्ट्रेंथ है, मतलब हल्के में नहीं लेना अमाइन को। उसके बाद बेटा हॉफमैन ब्रोमानाइट, उसके बाद डिग्रेडान,
कार्बन एमाइन रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस है बेटा आपके, ये देख सकते हो आप, ठीक है। सीरियल वाइज ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, मतलब क्वेश्चन पे ना इतना फोकस नहीं करना, मैं बार बार कह रही हूँ, ये मैं समझ लेना क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चंस आपके उठा के दे देगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है यार, मैं खुद कह रही हूँ, मतलब मैंने देखा भी है, कई बार ऐसा होता है केमिस्ट्री या बायो के लाइन से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है। बायो के लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री के उससे क्वेश्चन आ जा रहा है, फिजिक्स के सोचो, फिजिक्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एनसीईआरटी से दे रहा है, मतलब एनसीईआरटी सॉल्व कर लोगे ना, मतलब तुम्हारा बल्ले बल्ले, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में देख सकती है यार, बायोमोलिक्यूल्स आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है, अच्छे से पढ़ के जाना लास्ट चैप्टर को तो। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हो वो वीडियो, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी अगर अगले वीडियो में अगर आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगी, रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। उसके लिए क्या वीडियो अलग से थोड़ा लाऊंगी। चलो नेक्स्ट है बेटा आपका बायोमोलिक्यूल में देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। अच्छा ये आपके लिए इजी हो क्योंकि आपने 11th में पढ़ रखा है, नहीं 11th में तो पढ़ा था ना, ये बायो में पढ़ा था, ठीक है। चलो डिफिशियंसी, अब कहोगे यार 11th तो अच्छे से पढ़ा ही नहीं है मैम, 11th के बारे में बात ना करो, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। 11th में कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन, ठीक है। चलो इसमें क्या है बेटा बायोमोलिक्यूल में, मैं आपको जब मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी ना, उसी में आप देख लेना क्या है इसमें, ठीक है। इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। 14.2, 14.5, 14.6, 14.9, 14.12 एंड 14.19, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फटाफट से जाओ, जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया फटाफट से रिवाइज करो बेटा, कि सच में मैं बता रही हूँ आपका बहुत अच्छा मार्क्स कवर करवा देगा। कम से कम आपके 100 आउट ऑफ 85 आ जाएंगे। अगर आपके जो स्कूल वाले एकदम बेकार सा मार्क्स देते हैं ना, फिर भी आपके बेटा आ जाते हैं इसमें 85%, ठीक है। तो चलो ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से तैयारी करो। बाकी अगले फिजिक्स के जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बेटा बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके मैं वीडियो ले आऊँगी। उसके बाद से बेटा उसके भी फटाफट से 2 वीडियो में पूरा फिजिक्स कंप्लीट, 2 वीडियो में बायोलॉजी का तो मैंने एक वीडियो बना भी रखा है, अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख सकते हो। बाकी वन शॉट है, मतलब एक चैप्टर उसमें बेटा कंप्लीट हुआ है, 20 मिनट के अंदर मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। लेकिन अभी मुझे और ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा करीब है और आपको चाहिए सिर्फ 2 वीडियो में आप पूरे अपना कंप्लीट कर सको, ठीक है। वॉइस पर हंसो नहीं, ठीक है। हम मुझे लग रहा है आप लोग वॉइस पे हंस रहे होगे, क्योंकि मुझे भी बहुत हंसी आ रही है अपनी वॉइस सुन के। कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और देखो कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए, ठंड से बच के रहें, परेशान नहीं होना बेटा, आई हैंडल, मैं कोशिश करूँगी मैं आप लोग का कवर करा दूँ, ठीक है। बाय द वे मैं कह सकती हूँ बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ओके।